दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैसे ही हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त बनाई, वैसे ही भारत में युद्ध विराम और शांति की अपील करने वाले लोगों की बाढ़ सी आ चुकी है। लोग कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए और शांति बनी रहनी चाहिए, क्योंकि युद्ध के कारण कई मासूम लोगों की जान जाती है, कई महिलाओं की हत्या हो जाती है। दोस्तों, ये बात सच है कि युद्ध विराम और शांति की अपील करने वाले सभी लोग देशद्रोही नहीं होते, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसमें कई लोग देशद्रोही ही होते हैं, जो अपना एक एजेंडा लेकर आते हैं ताकि हमारे भारत के मनोबल को गिराया जा सके और इसमें दुश्मन देश या विरोधी देश को फायदा पहुंचाया जा सके। दोस्तों, ये सभी लोग शांति की अपील कर रहे हैं, मानो युद्ध भारत ने ही शुरू किया हो या दुश्मन देश ने ऐसा कोई भी हरकत ना करी हो जिसके कारण से ये युद्ध की स्थिति बनी हो। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीर के पहलगांव में 28 निर्दोष लोगों की पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गोली मारकर धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इस प्रकार के ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। दोस्तों, इतिहास इसका साक्षी है कि जब जब युद्ध की बात आई है तो कई लोग इसमें अपना एजेंडा लेकर आगे आए हैं ताकि उस देश की मनोबल को गिराया जा सके और जिससे दुश्मन देश को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, अगर हम पुराने इतिहास की बात करें, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो दोस्तों अमेरिका में जगह जगह शांति मार्च निकाले जा रहे थे और वहाँ के लोगों का कहना था कि युद्ध होने के कारण महिलाओं और बच्चों की जान जाती है या इसमें मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। दोस्तों, बाद में इसका पता लगा कि ये सभी लोग कम्युनिस्ट थे और जो अपना एजेंडा के तहत ये सब चीज़ें कर रहे थे, वहाँ शांति मार्च की अपीलें कर रहे थे ताकि इससे अमेरिका के सेना पे दबाव बनाया जा सके और जिससे अमेरिका को युद्ध से दूर रखा जाए। क्योंकि दोस्तों, बाद में जब पता लगाया तो पता लगा कि ये सभी लोग कम्युनिस्ट थे, जिसे हिटलर ने अपने एजेंडा के लिए इन्हें पाला पोसा था, जो कि अमेरिका के देश में रह रहे थे, क्योंकि वो देश के मनोबल को गिराना चाहते थे और सेना के मन में ये बात डालना चाहते थे कि युद्ध से हमेशा विनाश होता है या सिर्फ मासूम लोगों की जान जाती है। दोस्तों, सेम उसी तरह आज एजेंडा भारत में भी चलाया जा रहा है, जिसमें कई पत्रकार, कई यूट्यूबर या कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसमें शामिल हैं, जो कि युद्ध विराम की बात कर रहे हैं और शांति अपील की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग दोस्तों देशद्रोही हैं, लेकिन उसमें कई लोग देशद्रोही हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि भारत इसमें जवाबी कार्रवाई करे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। क्योंकि दोस्तों, कई सालों से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा अपनी नापाक हरकतें भारत पे करता रहता है और भारत के लोगों को इसका नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये गैंग ऐसा है जो हमेशा दुश्मन देशों के सपोर्ट में खड़ा रहता है और युद्ध विराम और शांति की अपील करता है। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि युद्ध की स्थिति पहले दुश्मन देशों के द्वारा बनाई गई या पाकिस्तान के द्वारा ऐसी कायराना हरकत की गई जिसके कारण ये आज समय आया है कि जिसमें भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों, इन पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने कभी भी पाकिस्तान के द्वारा पहलगांव में किए गए हमले को लेकर कभी भी इनका विरोध नहीं किया या इन्हें हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश की या ऐसे करने की ऐसा बताया जाने की कोशिश किया गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि गोलियां चलाने वाले और मासूमों को मारने वाले सभी मुसलमान थे और मुस्लिम मजहब से थे। दोस्तों, इनका एजेंडा है कि हमें रहना तो भारत में है, लेकिन हमने गुण पाकिस्तान के गाने हैं या हमारे दुश्मन देशों के गुण गाने हैं। इसी के तहत वो एजेंडा भारत में चला रहे हैं। लेकिन मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की पहचान करें और इनको अपने देश से बाहर निकाल के फेंकें, क्योंकि देश के गद्दारों को देश में रहने का कोई भी हक नहीं है, जो कि दुश्मन देशों की साइड लेते हैं और हमारे भारत के मनोबल को गिराने का एक प्रयास हमेशा करते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारे भारत के एक यूट्यूबर हैं, एक पुराने पत्रकार हैं, रवीश कुमार। वो अभी तक यही पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया। उन्हें और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। आखिर गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा? क्या सूत्रों की अलग से कोई? उन्हें ये कोई भी चिंता नहीं है कि 28 मासूम लोगों की जो जान गई उसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ था। उन्होंने कभी भी इसको कंडेम नहीं किया या इनका विरोध नहीं किया। वो सिर्फ अभी तक यही सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया। मानो उन्हें पता ही ना हो
कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया है। दोस्तों, भारत एक सहिष्णु देश है। अभी भी ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भारत का इतना विरोध करने के बाद, या भारत विरोधी ताकतें अभी भी भारत में हैं, लेकिन भारत इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता। लेकिन फिर भी उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती कि जितनी आज़ादी उन्हें भारत में है वो कहीं नहीं मिल सकती। फिर भी वो ऐसी हरकतें करते हैं और हमारे भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने का प्रयास करते हैं, या जो हमारे भारत पे आक्रमण करता है उन्हीं देशों के हक में बोलते हैं और हमारे भारत के मनोबल को गिराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। इनकी आप पहचान करें और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो भारत विरोध की बात करता हो, क्योंकि दोस्तों हम भारत में रहते हैं और भारत हमारी माँ है और भारत के लिए खड़े रहना हमारा परम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।